ओम नमः शिवाय। गॉड की दीवानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं गुरु प्रदोष के व्रत के बारे में, पूजा विधि, कथा और इसके क्या प्रभाव हैं, क्या फल हैं, सभी विस्तार से बताऊंगी। गुरु प्रदोष यानी कि गुरुवार को यानी वीरवार को होता है, इसलिए इसे गुरु प्रदोष कहा जाता है और इसका काफ़ी महत्व है। गुरु प्रदोष के दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है और बृहस्पति भगवान की भी पूजा की जाती है। ऐसे दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रदोष व्रत हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है, लेकिन जब यही प्रदोष व्रत गुरुवार को होता है तो इसका खास महत्व हो जाता है, जिसे हम गुरु प्रदोष कहते हैं। इस व्रत में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। यह व्रत विशेष रूप से ज्ञान, समृद्धि, सुख, शांति और सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ही होता है। गुरु प्रदोष की व्रत विधि क्या है, आइए जान लेते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान कर स्वच्छ, साफ सुथरे, धुले कपड़े पहनना चाहिए। भगवान शिव के सामने दीपक जलाना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना हो सके भक्तिपूर्ण सच्चे मन से जाप करना चाहिए। दिन भर निराहार रहना चाहिए और भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद स्नान करें और प्रदोष काल यानी कि शाम के समय में शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। शिव जी को जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत की कथा हमें सुननी चाहिए, उसके बाद आरती करनी चाहिए। पूजा के बाद फलाहार ग्रहण कर व्रत का पालन करना चाहिए। ये भी जान लेते हैं कि गुरु प्रदोष व्रत का हमें क्या फल प्राप्त होता है। व्रत रखने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यह व्रत ज्ञान और विवेक को बढ़ाता है। व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आइए जान लेते हैं गुरु प्रदोष की। ऐसे तो बहुत कहानियाँ हैं, लेकिन सबसे प्राचीन और पुरानी कहानी है इंद्र और वृत्तासुर की। तो चलिए जानते हैं। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों का सेनापति वृत्तासुर था, जो अपनी शक्ति और तपस्या के कारण अजय हो गया था। देवताओं के राजा इंद्र ने कई प्रयास किए, लेकिन वह वृत्तासुर को हरा नहीं सके। वृत्तासुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, जिससे इंद्र और अन्य देवता बहुत दुखी हो और असहाय हो गए। सभी देवता भयभीत हो गुरु बृहस्पति देव के शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। उसने गंधमादक पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूरे समय में वह चित्ररथ नाम का राजा हुआ करता था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के पास माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहासपूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई और बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है, अर्थात मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस कभी नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। माता ने गुस्से में आकर उसे श्राप दिया। फिर माता के श्राप से वह राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो
वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। देवगुरु की सलाह मानकर इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत रखा। इंद्र ने विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। त्रयोदशी तिथि के दिन उन्होंने उपवास किया और प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाए। इंद्र ने पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और शिव की कथा सुनी। इंद्र की भक्ति और गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने इंद्र को दर्शन देकर कहा, हे इंद्र, मैं तुम्हारी भक्ति से और व्रत से प्रसन्न हूँ। वृतासुर को हराने के लिए मैं तुम्हें एक दिव्य अस्त्र देता हूँ। इससे तुम उसकी शक्ति का अंत कर सकोगे। भगवान शिव के आशीर्वाद और दिव्य अस्त्र से इंद्र ने वृतासुर का वध किया और स्वर्ग पर फिर से अधिकार कर लिया। इस प्रकार गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से इंद्र ने अपने संकट से मुक्ति पाई और अपना सिंहासन प्राप्त किया। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और कष्टों को दूर करने के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से गुरु ग्रह की अशुभता को समाप्त करता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखता है। इसका फल होता है गुरु प्रदोष व्रत से भगवान शिव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और सभी संकट, बाधाओं, दुख, दरिद्रता से हमें मुक्ति मिलती है और अहंकार का नाश होता है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।